नमस्कार, गुड इवनिंग। यू ऑल आर वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, समय को बर्बाद न करते हुए आज हम बात करेंगे एक और टॉपिक के विषय में। और टॉपिक हमारा ऑलरेडी प्रोनाउंस आर गोइंग ऑन। प्रोनाउंस का जो चैप्टर चल रहा है, आपने देखा है कई प्रकार के प्रोनाउन हम कर चुके हैं, और उनमें से आज हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखेंगे डेफिनेशन ऑफ दिस। इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट पर ही उसका प्रभाव पड़े, यानी उसका प्रभाव उल्टा उसी पर पड़े, उसी को रिफ्लेक्ट कहते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब उल्टा प्रभाव उसी पर पड़े। जैसे देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे हिंदी लिखा है निजवाचक, यानी स्वयं पर ही उसका प्रभाव पड़े, जो करता है उसी पर उसका प्रभाव पड़े। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, जिसका प्रभाव, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? ए प्रोनाउन दैट रिफर्स बैक। मैंने अभी क्या बोला? रिफर्स बैक, यानी ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रभाव वापस पड़ता हो टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर, ऑफ ए सेंटेंस और क्लॉज, यानी किसी भी क्लॉज का, किसी सेंटेंस का जो कर्ता होता है उस पर लौट कर ही, यानी बैक मतलब उसी पर वापस उसका प्रभाव पड़ता है, उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कुछ पहले तो मैं आपको सारणी समझा देता हूँ। सारणी देखेंगे, एक जो बना हुआ है, देखिए यहाँ पर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसके बराबर में आप देख रहे हैं सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, ये लिखे हुए हैं। ये यहाँ पर लिखा है नॉमिनेटिव केस, जिसे सब्जेक्ट भी बोलते हैं, है ना। यहाँ लिखा है ऑब्जेक्टिव केस, जैसे ऑब्जेक्ट कह देंगे। ये लिखा है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, और ये है पजेसिव प्रोनाउन, यानी इसे बोलते हैं हिंदी में संबंधवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। और पजेसिव प्रोनाउन को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर लिखा हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। यानी ये जो है नॉमिनेटिव केस है, इसका आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा। तो पहले आप इसे समझ लेंगे, बड़े अच्छे समझ में आएगा। जैसे सिंगुलर, आई, सिंगुलर होता है आई, और आई का ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। और माई का मतलब क्या बता रहा है? संबंधवाचक विशेषण, यानी ये किसी के बारे में संबंध को दर्शाता है। जैसे यह मेरे से संबंध बता रहा है इसका, तो ये संबंधवाचक। ये है पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन आप जानते हैं जब नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और ये रिफ्लेक्सिव, आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो माई सेल्फ, यानी देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका बनता है? किसका बनता है? जो ऑब्जेक्ट होते हैं, पजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं उसी में हम सेल्फ या सेल्फ्स लगा देते हैं। पजेसिव जो होते हैं, पजेसिव केस जो होता है, उसी में हम सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग कर देते हैं। अब ये क्या है? आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई, तो माई में हम लगा देंगे सेल्फ, बन जाएगा माई सेल्फ। ऐसे वी है, वी का ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका अस होता है, पजेसिव इसका अवर होता है, और पजेसिव प्रोनाउन अवर्स होता है। और इसी में अवर में हम सेल्फ जोड़ देंगे। प्लूरल है, जो सिंगुलर हैं उनमें सेल्फ लगता है, और प्लूरल जो होते हैं उसमें सेल्फ्स लगता है। तो ये प्लूरल है, इसमें सेल्फ्स का प्रयोग किया गया, SELVES। अगला है सेकंड पर्सन में, सिंगुलर में यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, और पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। अब योर में हम सेल्फ लगाएंगे तो योर सेल्फ बन जाएगा, क्योंकि सेल्फ हमने क्या बताया? सेल्फ का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंगुलर होता है। तो योर, यू जो सिंगुलर भी है तो योर में सेल्फ जुड़ दिया, सेल्फ बन गया। और ये यू प्लूरल भी है तो इधर सेल्फ बन गया। अगला देखेंगे थर्ड पर्सन में, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो हिज होता है, और पजेसिव प्रोनाउन भी इसका हिज होता है, और इसको हिमसेल्फ कर देंगे। यानी इसमें अब ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर लगाएंगे, अब हिमसेल्फ हो जाएगा, हिज सेल्फ नहीं होता, ध्यान रखें। अब यहाँ पर सी का हर होता है ना, पजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है, और यहाँ हर सेल्फ हो जाता है। इट का ऑब्जेक्टिव इट होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। इसका प्रोनाउन
नहीं होता, यहाँ पर इट सेल्फ कर देंगे। ठीक है, प्लूरल में देखें दे का देम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, और पजेसिव एडजेक्टिव इसका देयर, और पजेसिव प्रोनाउन इसका देयर्स, एस जुड़ जाएगा, और देयर में एस जोड़ देंगे, वो सेल्फ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा देम में सेल्फ जोड़ देंगे बन जाएगा देम सेल्फ। यानी तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आप ये चीज़ देखेंगे सेल्फ और सेल्फ्स कहाँ जुड़ता है। ये 2-3 शब्द ऐसे हैं जिनमें यहाँ पजेसिव केस में जुड़ता है, माई पजेसिव केस है तो माई सेल्फ हो गया, अवर का अवर सेल्फ हो गया, और योर का योर सेल्फ या योर सेल्फ हो गया। लेकिन ये 2-3 ऐसे हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव केस में जुड़ता है, जैसे हिम का हिम सेल्फ हो जाएगा, हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और देम का देम सेल्फ। यानी मेरा कहने का मतलब है ये 2-3 ऑब्जेक्टिव केस ऐसे हैं इनमें सेल्फ और सेल्फ जुड़ता है, और ये पजेसिव ये 3 पजेसिव जिनमें सेल्फ या सेल्फ जुड़ता है। तो ये हमने देखा, और मैंने आपको ये बता दिया इसका ये रिफ्लेक्ट किसको करता है, लौट के नाउन जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसी को ये रिफ्लेक्ट करता है, उसी पर ये प्रभाव डालता है। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेंगे, यहाँ लिखा है ही हर्ट हिमसेल्फ, यानी उसने स्वयं को चोटिल किया, उसने खुद को, यानी ही हर्ट हिमसेल्फ, यानी इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, लौट के इसी पे पड़ रहा है सब्जेक्ट में। तो इसने खुद को, ही हर्ट हिमसेल्फ, इसने खुद को हानि पहुंचाई या खुद को चोटिल किया, है ना। अगला अभी ये बता रहा है ना, रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, यानी लौट के इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, सब्जेक्ट पे ही पड़ता है, किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका लौट के प्रभाव किस पर पड़ा है, इस पर। आई लव माई सेल्फ, मैं कह रहा हूं मैं स्वयं खुद से प्यार करता हूं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, यानी तो माई सेल्फ खुद अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है मुझे आई को, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, लौट के इस पर। अगला दे हैव इंजॉयड देम सेल्व्स, यानी उन्होंने खुद अपने आप में खुद मजे लिए, या मजे लिए हैं उन्होंने अपने आप में लिए हैं, खुद से ही अपने आप में उन्होंने मजे लिए। सी ब्लेम्स हर सेल्फ फॉर एवरीथिंग, यानी कोई भी घटना घटित हो जाए, चाहे किसी की भी गलती हो, वो हर बार हर घटना के लिए अपने आप को ही दोषी ठहराती है। सी ब्लेम्स हर सेल्फ फॉर एवरीथिंग, यानी कोई भी घटना हो वो दूसरे से नहीं कहती है कि तुम दोषी हो, वो खुद को दोषी मानती है, बोला मैं ही हर चीज़ के लिए मैं खुद दोषी हूँ। यानी तो वो क्या करती है, सी ब्लेम्स हर सेल्फ, खुद को दोषी ठहराती है, फॉर एवरीथिंग, किसी भी घटना के लिए। तो हमने देखा है, यानी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आप देखेंगे रिफ्लेक्ट का मतलब होता है वापस किसी सब्जेक्ट पर या क्लॉज पर उसी का प्रभाव वहीं आके पड़े, और ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, कौन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, और जिसका प्रभाव लौटकर किस पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर पड़ता है। ठीक है, डेफिनेशन ये है इसकी, आप इसे याद कर लेंगे, ए प्रोनाउन दैट रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, ये क्लियर कह रहा है, रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, ऐसा प्रोनाउन जो लौट के एक सब्जेक्ट के ऊपर जिसका ऑफ ए सेंटेंस या क्लॉज, किसी भी क्लॉज में या सेंटेंस में कोई करता है तो उसका प्रभाव लौटकर उसी पे पड़ता हो, उसी को रिफ्लेक्ट बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक और है प्रोनाउन जिसका हम आगे क्लास में बात करेंगे, जिसे एम्फेटिक बोलते हैं। कुछ इसी से मिलता जुलता है, खास अंतर ज़्यादा नहीं है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है उसे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए तो वाक्य गलत कर देता है ये। तो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं, लेकिन अंतर कितना है, यहाँ पर ये अपने आप को बैक सब्जेक्ट पर असर डाल रहा है, और वो क्या करेगा, तो आने वाली क्लास में हम ये बताएंगे आपको कि एम्फेटिक प्रोनाउन किस प्रकार से यूज करते हैं और रिफ्लेक्सिव को किस प्रकार से यूज किया है, ये हम यहाँ पर सीख चुके हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इस सारणी को जरूर बनाएंगे, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारणी है। विदाउट इट, इसके बगैर वी कैन नॉट मेक द सेंटेंस प्रॉपरली इन द करेक्ट ऑर्डर में हम ये सेंटेंस नहीं बना सकते यदि हमें ये चीज़ पता नहीं है। तो ये हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और ये सब हमें पता होना चाहिए, इस सारणी को बनाएं और उसके अनुसार इस वाक्यों को समझें। ठीक है, आज आप देख रहे हैं ही हर्ट हिमसेल्फ, कल हम अगली क्लास में इसी के बारे में बात करेंगे। ये हिमसेल्फ यहाँ जो आ रहा है वो एकदम जस्ट सब्जेक्ट के बाद में प्रयोग किया जाएगा इसका, उससे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। तो चलिए देखेंगे, आज इतना ही है और अगले आने वाली क्लास में उसके अगले चैप्टर की बात करेंगे। समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो उम्मीद ये करता हूँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो आपको क्लास कैसा लगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।